हेलो स्वाति, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वो 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आपको पता होगा हमारी जो बुक चल रही है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है। अर्थमेटिक जो हमारी है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। इसमें हमने 5 क्वेश्चन हमारे 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है वो छठा चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। ऑपरेशन नंबर्स, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड रूट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है वो अनुपात और समानुपात चल रहा है। तो जिस भाई ने क्लास ना देखी हो पिछली, वो जाके क्लास देख लें। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 24 क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सारे क्वेश्चन नीचे के दिए हुए हैं। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन अब आने वाले हैं आपके सामने। इजी क्वेश्चन आपने कर चुके, अब थोड़े मॉडरेट मीडियम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं फिर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रेशियो है वो 4:1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए, वो हमने डिग्री वाला मेथड बताया, उसी मेथड से हम सेव करने हैं। इसकी डिग्री देखते हैं। इसकी जो डिग्री है हमारी x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसकी जो डिग्री है हमारी वो समान है। x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर 4/1 है। इसकी डिग्री समान है, 1 डिग्री है 1 डिग्री है। इसकी भी डिग्री बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इसकी डिग्री देखते हैं, इसकी भी डिग्री समान है। ठीक है, जब इसकी डिग्री समान होती है कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाले रूल लगाते हैं। इसका हम वो रूल लगाएंगे तो देखते हैं इसमें क्या आएगा हमारा। इसका हम रूल लगाते हैं। तो पहले तो हम इसको देखते हैं, इस पे ये रूल लगाते हैं हम। तो x और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस वाई। एक बार हम जोड़ते हैं ऊपर वाले में, और ऊपर वाले से नीचे वाले में हम घटाते हैं x प्लस वाई, अर्थात 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस वाई है ये x माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, यहाँ से 2x आ गया, और यहाँ से x कट गया, और यहाँ से आ जाएगा 2y, y से y कट गया, अर्थात x y की वैल्यू 5/3 आ गया। ठीक है, ये 5/3 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए क्या वैल्यू रखते हैं। ये x/y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 5/3। ठीक, रेशियो भी क्या कर सकते हैं, x और y का रेशियो जो आया वो 5:3। यहाँ पर यही रूल हम यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे, फिर एक बार घटाते हैं ऊपर में से नीचे वाले में, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 2x स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 2y स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कट गया। x का मान हमारे लिए दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 25, और y का स्क्वायर क्या होगा, y का स्क्वायर होगा 9। चूंकि हमने यहाँ पर जो रूल लगाया था वो कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाया, तो इसमें भी हमें वही लगाना पड़ेगा रूल। तो 25 एक बार जोड़ते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्ट घटा देंगे। तो 25 और 9 34 आएंगे, और यहाँ से 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अर्थात जो इसका जो मान हमारा आ गया, इसका जो मान, यही इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं हमारे लिए। तो इसकी वैल्यू जो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर आ गया 17:8। 17:8, ये हमारा जो वैल्यू आ गई, ये हमारे डी ऑप्शन में दे रखी है 17:8। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। ये क्वेश्चन जरूर बताएं कैसा लगा। अगर ये सही लगा हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कैसे किया, एक बार दोबारा सीखिए। यदि x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का मान दे रखा है 4:1 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। हमने इसको स्टार्ट में लिख लिया। पहले हम यहाँ से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक्स प्लस वाई कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाते हैं, इसकी डिग्री समान है। इसकी डिग्री देखते हैं, हमने ये रूल पीछे बताया था, पिछली क्लास में जाकर देख लें। इसकी डिग्री समान है, इसकी डिग्री समान है, इसकी डिग्री समान है, इसकी भी डिग्री समान है। अर्थात हमने ये रूल यहाँ पर लगा दिया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, क्योंकि डिग्री हमारी समान है। तो एक बार इसको इसमें जोड़ दिया एक बार, और इसी में से इसको हमने घटा दिया एक बार। जब घटा जोड़ा तो y घट गया तो 2x आ गया ऊपर, घटाया तो x कट गया तो नीचे 2y आ गया, 2 से 2 कट गया, x/y बराबर 5/3 आ गया। यही रूल हमने यहाँ पर लगा दिया।
ये एक्स वाई का मान आया जो यहाँ पर 25/9, जबकि ये रूल हमने जब इसमें लगाया तो ये रूल हम इसमें भी लगाएंगे। तो 25 में एक बार जोड़ेंगे 9 और एक बार हम घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो 17:8 आ जाएगा। यही हमारा सी ऑप्शन का आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 25 क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट डाउन की, नोट्स बनाते चलें क्लियर। और जो फॉर्मूला लिखते हैं वो एक पेज पे जो शुरू में हमने पेज छुड़वाया था ब्लैंक पेज, उस पर फॉर्मूला लिखते जाइए। तो चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं क्या है 25 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो 25 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है 4x² - 3y² रेशियो 2x² प्लस का 5y² बराबर 12:19 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम कंपोनेंट डिपेंडेंट द्वारा नहीं निकाल सकते, कोई इसकी डिग्री तो समान है लेकिन वेरिएबल कॉन्स्टेंट इसके वेरिएबल इसके समान नहीं। इसके 4 है, इसके 3 है, इसका 4 है, इसके 3 है। इसके कोफिशिएंट इसके समान नहीं है। जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट x² का उसका 4 है, ये y² का कोफिशिएंट है, ये 3 है। कोफिशिएंट इसके समान नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जिस बच्चे ने यदि मैथ पर पकड़ बना ली तो वो सारे एग्जाम को क्रैक कर सकता है, इसलिए मैथ को मजबूत बनाइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन। तो 2x² 4x², इसका जो x² का कोफिशिएंट है वो 4 है, -3y², और y² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, और यहाँ से 2x², यहाँ पर 2 है, प्लस का 5y²। ठीक है, यहाँ पर डिग्री तो हमारी यहाँ पर सेम है, लेकिन डिग्री तो यहाँ पर हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट है वो अलग है। तो वो अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए 12/19, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई 19 की इधर कर देंगे और 12 की इधर कर देंगे। तो 19 की गुणा जब हम 4 से करेंगे, 19 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, 4x² माइनस का 3y² बराबर 12 की हम इधर कर देंगे, 2x² प्लस का 5y²। देखिए 19 की जब 19 से 4 से करेंगे, 19 चौक 76, x² माइनस 19 57 y² बराबर 24 x² और 12 पंजे 60 60 y²। ठीक है, x² को जब हम इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 76x² माइनस का 24x² और 60y², और ये माइनस के बाद 57y है, ये उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 57y²। ठीक है, ऐड करेंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 52x² बराबर 7 और 6 और 5 11 y²। x² ये y² है, ये हम इधर को ले लेंगे, y² बराबर ये आ जाएगा 17 और ये 52। एक पहाड़े से हमें इसको डिवाइड कर, 13 चौका 52, 13 अट्ठे 7, 13 नियम 117, अर्थात x अर्थात y को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस y बराबर x², और 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x/y का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल होगा, अर्थात जो x और y का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 3/2, अर्थात इसका जो रेशियो हम निकालेंगे तो आ जाएगा 3:2। यही हमारा आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। सी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर दे रखा है। चलिए ये क्वेश्चन कैसा लगा जो बताया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये क्वेश्चन का आंसर हमारा 3:2 आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो सॉल्व करते हैं वो है हमारा 26 क्वेश्चन। तो 26 क्वेश्चन पहले तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। 26 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, सभी तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए 26 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो 26 क्वेश्चन को देखते हैं। तो x² प्लस 4y² बराबर 4x हो तो x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए, तो x² प्लस का 4y², जो प्लस का 4xy है इसको जब हम इधर उठा के लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4xy बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, s² प्लस का x² प्लस का s को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x² लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ये हमारा देखो फॉर्मूला बनना है। किसका फॉर्मूला बनना है, तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो अर्थात माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है 0।
सही है। तो x माइनस टू बाई ये दो बार लिखे हुए हैं, एक बार को हम इधर जीरो में पहुंचा देंगे, तो एक बार बचेगा हमारा टू बाई बराबर जीरो। तो माइनस का टू बाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टू बाई हो जाएगा, अर्थात टू बाई। और जब बटे में ये गुणा में है, इधर आएगा तो आएगा बटे में हो जाएगा, दो बटे एक आ जाएगा, जिसका नीचे कुछ नहीं होता है तो एक मान लेते हैं। अर्थात एक्स और बाई का जो रेशियो आया, एक्स और बाई का जो रेशियो आया वो 2:1 आया। अर्थात इसका जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन का। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27 क्वेश्चन। देखिए 27 क्वेश्चन, सबसे पहले तो नोट डाउन कीजिए 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन नोट डाउन करिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे हम कराते हैं 27 क्वेश्चन। चलिए 27 क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, 5x² माइनस का 13xy, ये है हमारा 5x² माइनस का 13xy प्लस का 6y² बराबर जीरो। हमें x रेशियो y का मान ज्ञात करना है। ये 5:3 अथवा 1:2 मान दे रखे हैं, 3:5 और 2:1 दो मान रहेंगे, केवल 2:1 केवल 3:5। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कहां तक आपका दिमाग चलता है चलाइए। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर भी x² है और यहाँ y² है, यहाँ एक्स वाई, तो इसको हम तोड़ सकते हैं एक्स वाई। तो 5x² माइनस का 10xy माइनस का 10 कितने बजे, 3 बजे, तो 3 को इधर लिख देंगे 3xy। ठीक है, हमने तोड़ लिया। 10 और 3 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो 13 को हमने दो पार्ट में तोड़ लिया, 10 और 3 13, 10xy और माइनस 3xy प्लस का 6y² बराबर जीरो। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x लेंगे, यहाँ से बचा हमारा x और यहाँ से बचा हमारा 2y, यहाँ से बचा हमारा 3 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे y। तो यहाँ से बचेगा हमारा x, यहाँ से बचेगा हमारा 2y बराबर जीरो आ जाएगा। देखिए अब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 5x माइनस 3y और x माइनस का 2y बराबर जीरो। एक पार्ट को पहले हम एक पार्ट को जीरो में पहुंचा देते हैं तो हमारा एक बचेगा। तो पहले हम दो पार्ट है हमारा, दोनों को लिख लेंगे, माइनस का 3y बराबर जीरो लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे हम x माइनस 2y बराबर जीरो। एक बार हमने इसको जीरो कर दिया, एक बार इसको जीरो कर दिया। जब हमने इसको जीरो कर दिया तो 5x माइनस का 3y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। और जब x बटे बाई जब इधर आएगा बटे में, तो ये 5 है, इधर पहुंच जाएंगे 3/5। तो एक तो x और y का मान ये आ गया हमारा 3/5 और एक x मान बराबर 2y होगा और एक x बटे y का मान आ गया हमारा 2/1, अर्थात 2:1 आ गया। तो हमारे ये दो वैल्यू लेकर के आई, अर्थात हमारा जो मान होगा वो बी ऑप्शन में होगा 3:1। हमारा दो वैल्यू निकल के आई एक्स वाई की, एक तो आई 3:5 एंड एक आई हमारी 2:1। ये दो मान हमारे लिए निकल के आए। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। चलिए अगर सही लगा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 28 क्वेश्चन है। सबसे पहले 28 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर हम इसको क्वेश्चन को करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, दिमाग लगाइए। a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का जो मान लगा 6:7 हो, तो a प्लस बी बराबर, यदि 14 भी दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है, कि ये वैल्यू एक वैल्यू, तो सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे लिए गिवन इतना है। तो चलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी रेशियो में दे रखा है, तीनों रेशियो में दे रखा है, तो हम इसको मान लेंगे a प्लस बी बराबर हमने 6k मान लिया, एक बार हमने इसको बराबर मान लिया, प्लस बी प्लस सी बराबर हमने 7k मान लिया, और फिर हमने c प्लस ए बराबर हमने 8k मान लिया। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को जोड़ देंगे, इस इक्वेशन एक को 2 और 3, हमने तीनों इक्वेशन मान ली। तीनों इक्वेशन को जोड़ने पर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस बी प्लस की, जब जोड़ेंगे तो एक और एक 2a आ जाएगा, तो एक 2 निकाल लिया बाहर, b और b 2b आ जाएगा, दो बाहर कॉमन निकाल लिया, c और c 2c आ जाएगा, तो दो कॉमन बाहर निकाल लिया, तो नीचे बचेगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से हम जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 के आ जाएगा, 7 और 6 13, 7 और 6 13 और 8 21, 21 के आ जाएगा।
जे गुणा में है इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 21 के बटे 2, 21 बटे 2 के आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ गिवन में जो हमारे लिए रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर मान ली 14 दे रखा है, तो इसका मान रखेंगे 21/2 के बराबर 14। तिरछी मल्टीप्लाई इसके नीचे एक मान लेंगे, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो के बराबर आ जाएगा हमारा 14 × 2 बराबर 21। तो 7 दूनी 14, 7 3 21, तो के बराबर आ जाएगा 4/3। के का जो मान आ गया हमारा, के की जो वैल्यू आ गई वो 4/3 आ गई। के का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, के की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर के का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो हमारा ए प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारा 6 × 4/3, 3 दूनी 6। ए प्लस बी का मान आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8। ए प्लस बी का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 4 दूनी 8। ए प्लस बी का मान आ गया 8, क्योंकि 3 से हमने 6 काट दी, 3 दूनी 6। ए प्लस बी का मान हम इक्वेशन इसमें रख देंगे, इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं हम 4, 4 इक्वेशन मान है। ए प्लस बी का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे 8, तो सी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से रखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमने रख दिया 14। ए और पी प्लस बी की जगह हम रख देंगे 8, तो 8 प्लस सी बराबर आ जाएगा हमारा 14। तो सी बराबर आ जाएगा 14 माइनस 8, तो सी बराबर आ जाएगा 6। अर्थात हमारा जो ए ऑप्शन में दे रखा है 6, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करके बताया करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सके। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 क्वेश्चन देखिए, फिर 30 क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर c का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सिंपल मेथड है हमारा। a/3 इसको हम के मान लेंगे, एक वेरिएबल मान लेंगे, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के मान लेंगे। a/3 ये 3 इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3 के। इसी प्रकार हम b बराबर 4 b/4 बराबर के मान लेंगे तो b बराबर आ जाएगा हमारा 4 के। इसी प्रकार हम c/7 बराबर के मान लेंगे तो c बराबर आ जाएगा हमारा 7 के। तीनों को हम जोड़ देंगे, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3k प्लस का 4k प्लस का 7k। तो यहां से आ गया हमारा 14 के। 7 और 7, 4 और 3 7 और 7 14, 14। a प्लस बी प्लस सी का मान जो हमारा आ गया वो 14 की आ गया। इसका मान उठाकर हम इस क्वेश्चन में लगा देंगे, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान लगा देंगे। तो यहां से आ जाएगा 14 के, और सी का वैल्यू जो हमारे दे रखा है वो 7 के। तो के से के कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, अर्थात जो हमारा मान आ गया वो 2, अर्थात बी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 2। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि a/b बराबर 9 × b/a हो तो a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार कैसे करेंगे, a/b इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात 9 × फ्रैक्शन वैल्यू में हमने चेंज कर लिया b/e। ए को जब इधर जाएंगे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a², यहाँ से आ जाएगा b², b इधर आ गया, a इधर हो गया, यहाँ आ गया 9, इसके नीचे हमने मान लिया 1। ठीक, अर्थात a अर्थात b का जो होल स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर। 3 3 9, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अर्थात a/b जो हो गया वो हो गया 3/1। अर्थात यही पूछ रहा है हमारे लिए कि a/b का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है हमारे लिए कि a/b का मान ज्ञात कीजिए। तो a/जो b का मान होगा वो यही होगा 9, 3 सॉरी 3, ये हमारा मान होगा। a/b का जो मान होगा वो हमारा होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 31। 31 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर इसका आंसर देखते हैं। 31 क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 31 क्वेश्चन, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करते हैं। वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से अनुपात है। तो माना वह संख्या बराबर, मान लेते हैं माना वह संख्या बराबर a/b मान लेते हैं। तो जिसका 1/27 के साथ अनुपात, a/b जो संख्या है उसका 1/27 के साथ अनुपात जो होगा वो वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के से अनुपात है। अर्थात एक क्वेश्चन लगा समानुपात के बारे में पूछ रहे हैं, तो समानुपात की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1/27 इसका समानुपात का चिन्ह लगा देंगे, 3/11 अनुपात 5/9। तो भापदों का गुणनफल एक तरफ हो जाएगा और अंतः पदों का गुणनफल एक तरफ हो जाएगा। अर्थात a/b इंटू 5/9 आ जाएगा बराबर 1/27 इंटू 3/11 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 नेम 27 कट जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अर्थात a/b बराबर हो जाएगा 1/55, 11 पंजे 55, 11 इंटू 5, तो a/b बराबर हो जाएगा हमारा 55, 1/55। अर्थात ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बी ऑप्शन को जो आंसर है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या करेंगे, अनुपात वह परिमेय संख्या, माना वह परिमेय संख्या हमने मान ली a/b, कौन सी संख्या जिसका 1/27 के साथ अनुपात, तो ए बी का 1/27 के अनुसार वही है जो 3/11 का अनुपात 5/9 से अनुपात है। तो बराबर में है तो हमने समानुपात मान लिया, तो a/b भाग गुणा कर लेते हैं, तो भापदों गुणनफल अलग हो जाती है, अंतः पदों की अलग हो जाती है। अर्थात a/b इंटू 5/9 बराबर 1/27 इंटू 3/11, तिरछी गुणा 11, 3 नेम 27, 9, 9 से 9 कैंसिल हो गए इधर, क्योंकि ये 9 इधर जाएंगे तो 9 से 9 कट जाएंगे, ये 5 इधर आ जाएंगे, तो 1/55 आ गया आंसर। तो यही बी ऑप्शन में हमारा क्या है, 1/55। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 32 नंबर का क्वेश्चन है कि 2:3, 6:11, 11:2 का अनुपात ज्ञात कीजिए, निम्न में से कौन सा अनुपात है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट लेवल को क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्लास में आप कंप्लीट कराएंगे। तो आज की क्लास में हम 31 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सारे हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड थे तो हमने इस ब्लैक बोर्ड पर उतार के हैंड राइटिंग से उतार के आपको कंप्लीट किया। अब एडिटिंग द्वारा हम पूरे क्वेश्चन को करके फिर आपको सॉल्व करवाएंगे। चलिए, अब सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जी। कल क्लास में हम अपने कंप्लीट कराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। क्लास में नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बताएं कैसी क्लास है। थैंक यू।